अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस रिएक्शंस। तो आज जो है वो सॉरी कि कल जो है वो सबसे पहले तो कल जो है वो वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए अपॉलॉजीज़। कुछ पर्सनल रीजंस थी एंड अनफॉर्चुनेटली कल ही हमारे पास एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आती है कि एक वीडियो बनाई गई है रिसेंटली पाकिस्तान के GF-17 से रिलेटेड, जहाँ पर एक इंडियन एनालिस्ट की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि 200 किलोमीटर के ऊपर हमारा ये एयरक्राफ्ट जो है वो शॉट डाउन हुआ है। तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप लोग इस वीडियो को चेकआउट करें एंड क्या क्या इसमें आपको समझ आती है तो वो आप हमारे साथ भी शेयर करें। एंड यही आज हम करेंगे। इनकी वीडियो जो है वो हम देखेंगे एंड क्या इन्होंने कहा है वो सुनते हैं पहले। 17 200 किलो। जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एचएन। JF-17 200 किलोमीटर की रेंज पे S-400 जितने मल्टीपल पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हमने ठोके हैं, इसमें से एक JF-17 की कुछ ठोके भाई ऐसे कह रहे हैं जैसे वो क्या है, भैंसे बांधने वाला एक किला होता है उसको ठोक के आया है। मतलब इतना एक सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट यार शूट डाउन करे। शूट डाउन करने के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टर्म है। उसको यूज़ किया जा रहा है, ठोक दिया, मार दिया, गिरा दिया। यार आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स बाहर आई हैं जिसके बारे में मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। नाउ ये डिटेल्स ऑफ कोर्स ये कंट्रोल लीक्स आती रहेंगी, जैसे मैंने आपको बोला था, धीरे धीरे करके ये सब कुछ धीरे धीरे करके दीज लीक्स विल कीप ऑन कमिंग थ्रू। नाउ यहाँ पर इसके बारे में ये पता चला है कि S-400 से 200 किलोमीटर की रेंज पे इसको ठोका गया है। तो माय एनालिसिस काइंड ऑफ सेज ये भावलपुर रहीम यार खान दैट रीजन कहीं पे ये घूम रहा था को हमारे। अच्छा, S-400 की बैटरी किस एरिया के अंदर है? आदमपुर में। JF-17 कहाँ शॉट डाउन हुआ है? बहावलपुर और रहीम यार खान के ऊपर। जस्ट लुक एट दिस क्लेम। अभी मैं आपको इसकी रियलिटी बताता हूँ। सी दिस इज आदमपुर। आदमपुर की अभी लोकेशन आएगी, ये है आदमपुर, यहाँ पर है। अगेन हम सॉरी, यहाँ से बहावलपुर और रहीम यार खान के दरमियान जस्ट लुक एट दिस, क्या रेंज बन रही है? 528 किलोमीटर्स। जिस सिस्टम की मैक्सिमम हिट कैपेबिलिटी ही 400 किलोमीटर की है, उससे इस बंदे ने 500 किलोमीटर के ऊपर एक JF-17 शॉट डाउन करवा दिया है। अगेन पिछली बार भी जब इन्होंने SAP 2000 वाली थ्योरी बनाई थी, मैंने यही कहा था, यही इनके साथ हुआ था केस कि रेंज S-400 की कम है और एयरक्राफ्ट जो है रेंज से बाहर शूट डाउन करवा रहे हैं। टोटल फैंटेसीज, कोई सॉलिड प्रूफ इस चीज़ को बैक करने के लिए नहीं है। जस्ट आपने अभी सुना कि इसने कहा है कि S-400 से बहावलपुर और रहीम यार खान के ऊपर एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं। तो मुझे बताओ अब इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? पहले 1 मिनट में ही इस बंदे की क्रेडिबिलिटी जो है वो डस्टबिन में घुस गई है। तो अब आगे 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 चल के वीडियो हम जो है वो एज मजाक पर्पस के लिए, फ़नी पर्पसेस के लिए ही देख सकते हैं, क्योंकि फैक्ट तो कोई है नहीं। में कहीं पे हमारा S-400 था जहाँ से इसको शूट किया गया। नाउ S-400 के पास 3 तरह की मिसाइल्स हैं, हमको सबको पता है, लेकिन मैं बता देता हूँ। 9M9 6E2 एक 120 किलोमीटर की मिसाइल है। उसके बाद 48N6DM जो 250 किलोमीटर की मिसाइल है, और एक जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है विच सम पीपल से 400-600 किलोमीटर, व्हाटएवर यू मे वांट टू टेक इट, 40N6 मिसाइल है। एंड इसमें जो फायर करी गई है इज द 48N6DM मिसाइल विच कैन गो अप टू व्हाट 250 किलोमीटर्स। नाउ 200-250 किलोमीटर मतलब 200 किलोमीटर की रेंज में आपने इसको ठोका है। टारगेट RCS इज परफेक्टली ऑलराइट, बड़े आराम से आप उसको वहां पर टारगेट कर सकते थे। नाउ दीज गाइज, यहाँ पर 2 बारी मुझे पता है कि एक JF-17 को उड़ाया गया था जम्मू सेक्टर के आसपास, और एक JF-17 को सेंट्रल पाकिस्तान में। तो जम्मू सेक्टर वाले के पास अभी पूरी डिटेल्स मेरे पास नहीं है, बट सेंट्रल पाकिस्तान की कुछ डिटेल्स आनी शुरू हो गई है जो मैं भी आपके साथ बताऊं। तो उस टाइम पे एयर पिक्चर देखे भैया, जो अभी तक पता चली है दैट दिस वाज ईदर द 8th और द 7th और द 8th, वन ऑफ द टू। ठीक है, 9th को इनकी फ्लाइंग बहुत कम हो रखी थी, दैट्स व्हाई वी हैड कंप्लीट एयर डोमिनेंस ओवर द रीजन, एंड 9th नाइट को जो भी हुआ आपको सबको पता है। और 9th को मेरे हिसाब से जो जम्मू के ऊपर किल हुई थी दैट वाज ऑन द 9th, तो दिस सीम्स टू बी द 8th, आई डोंट नो। अच्छा, वो बंदा जो है वो जम्मू के ऊपर भी उसने एक JF-17 जो है वो शॉट डाउन करवा दिया है। जो भावलपुर के ऊपर करवाया वो अलहदा है, जम्मू के ऊपर वाला अलहदा है। मतलब आई डोंट नो कि वीडियो के ख़त्म होते होते हमारी एयरफोर्स ही जो है वो पूरी ख़त्म ना हो जाए। इस चीज़ का मुझे डर है, बट लेट्स सी।
टेकिंग अ वाइल्ड गेस हियर। सो इस टाइम पे एयर पिक्चर क्या था इनका, हमारे भी एवैक्स उड़ रहे होंगे, इनके भी एवैक्स उड़ रहे होंगे, इनके C2 नोड्स वुड बी कनेक्टेड। उस टाइम तक याद करिए रहीम यार खान एंड ऑल देयर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर वाज स्टिल इंटैक्ट, हमने वहां पर अभी तक अटैक नहीं करा था। सो दे हैड फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इस टाइम पे वहां पर खड़े हुए। नाउ देखिए जब ये सब चीजें था तो हमारा S-400 नॉर्मली इस टाइम पे ऑन नहीं होता, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू ट्रैक टारगेट्स ऑफ द एरियल सेक्टर। क्योंकि आप ऑन करते हो तो S-400 ना हो गया, मतलब स्विच हो गया लाइट का कि ऑन नहीं था ऑफ नहीं था। मतलब जब एक आप कॉन्फ्लिक्ट स्टेज में हो, एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो ऑब्वियसली आपके एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो ऑन रहते हैं। दिस गाय इज सेइंग कि वो जो है वो ऑफ था, डिटेक्ट नहीं कर पाया, फलाना नहीं कर पाया, कोई सेंस नहीं बनती। you're also emitting rays and those guys can also target. But जैसे ही पता चला कि यहाँ पर okay, this is clear and it is within range, इसको पकड़ाया गया। Now भावलपुर रही अगेन कोई सेंस नहीं है कि सीड और डीड क्या होते हैं, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम, कोई टेक्निकलिटी का नहीं पता कि रेडिएशन एमिशन मतलब एयर डिफेंस सिस्टम को किस तरह से पता लगता है अभी सेफ़ है ऑपरेट करना, अभी सेफ़ नहीं है। जस्ट एक कहानी बनानी है तो उसमें जो ना कुछ भी ऐड किया जा सकता है। इसको पकड़ाया गया। नाउ भावलपुर रहीम यार खान बार बार इसी जगह में आ रहा है। सो दिस वाज बेसिकली पाकिस्तानी एयरफोर्स की एक रिटेलिएटरी सर्च थी कि यहाँ पर एक एयर डिफेंस टाइप कुछ था, इसके बारे में क्लैरिटी अभी नहीं है। नाउ हुआ क्या, हुआ ऐसा कि इनको ये पता होना चाहिए, देखिए 200 किलोमीटर पे जब आप किसी को ठोकते हो दैट रियली श्रेड्स योर स्ट्रेटेजिक डेप्थ। 200 kilometers is a huge range. 317 kilometers is a huge range। और इसके बारे में हमको ये भी पता है कि जब ये सब चीज़ें हो गई थी उसके बाद बाय द 9th इवनिंग ये लोग जाके पासनी में अपने F-16 को छुपा लिया था। प्रॉब्ली अमेरिका से बोला होगा जाओ यहाँ से यार, वो तो सारे तुम्हारे घर में आके मार रहे हैं, कर क्या रहे हो। नो चाइना की तरफ से देखिए चाइना, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जियो पोलिटिकल कोई चैनल या फिर डिफेंस चैनल नहीं सुन रहा, मैं ये एक कहानियों वाला चैनल सुन रहा हूँ, जो कि होते हैं कई चैनल जिन पे आप कहानियाँ जो फैंटेसी स्टोरीज़ हैं वो सुनते हैं। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं वो सुन रहा हूँ। अमेरिका ने आके कह दिया कि अपने फाइटर एयरक्राफ्ट पीछे ले जाओ, चाइना ने कुछ कह दिया, उसके बाद जो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है श्रेड हो गई। मतलब 7 मई को आपकी टेरिटरी के अंदर पाकिस्तान ने आपके एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो बढ़ गई डस्टबिन में। उसके तो सीधे सीधे जो हैं वो एल लगे हैं कि आपके पास एक S-400 जैसे सिस्टम का कवर भी है, फिर भी आपकी एयर स्पेस में हमने एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया, तो आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहाँ गई फिर? ये ऐसे सवाल है जिनका ये आंसर कभी भी नहीं दे पाएंगे। हमें बड़ा क्लियर मैसेज आएगा यहाँ पर कि आप जितनी मर्जी पेनिट्रेशन और ये सब चीज़ें कर लीजिए, जितना मर्जी ये सब लगा दीजिए। पेनिट्रेशन क्या? पेनिट्रेशन मतलब इंग्लिश के 4 वर्ड आते हैं, उन्हीं को घुसा देना बस अपनी कॉन्वर्जेशन के अंदर। He will be able to actually target you out, then that should not be a major problem. Now देखिए एक डिस्क्लोजर प्रोटोकॉल होता है इंडियन एयरफोर्स में और किसी भी आर्म फोर्सेस के अंदर। एज पर व्हाट प्रोटोकॉल दिस इंफॉर्मेशन इज कमिंग आउट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि देखिए ये इंटरनल अप्रूवल्स कहीं ना कहीं एक छुट्टियां छोड़ने के लिए टू क्रिएट प्रेशर ऑन पाकिस्तान। अब ये मोटा मोटा कहने की कोशिश कर रहा है, जो ये बकवास फैंटेसी स्टोरी सुना रहा है इसका कोई सोर्स नहीं है। मतलब इंडियन एयरफोर्स को भी ये बातें नहीं पता कि जो मैं बता रहा हूँ, यानी कि वो कहने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स जो ना ये बातें रिलीज़ नहीं करती, लेकिन मेरे पास ये थोड़ी बहुत आ गई हैं। दीज आर स्टोरीज़ अपनी मतलब सूत्रों को कवर करने के लिए, जो कि मतलब अपने माइंड में स्टोरीज़ बनाई हैं उनको कवर करने के लिए। ये सब चीज़ों की वजह से ये सब इफ यू हैव सर्टेन इन्फॉर्मेशन आप उसको कर सकते हो। नाउ दिस वाज बेसिकली आई गेस दिस गाय वाज ट्राइंग टू स्कूट आउट ऑफ दैट। इसको भी पता चला होगा कि यार एक मिसाइल आई है। He was trying to scoot and there was in mid turn this guy was taken out, and that's what a lot of OSINT इस टाइम पे ये सब बनता है। That same situation happened with your Rafale and multiple other aircraft कि जब PL-15 J-10Cs ने PL-15s को लॉन्च किया तब आपके एयरक्राफ्ट के पास कोई वार्निंग नहीं गई, बिकॉज दे वर बीइंग गाइडेड थ्रू अ सेकेंडरी प्लेटफॉर्म। जब मिज़ल जो है वो पिपल हुई है, उसने अपना अपना खुद का सीकर ऑन किया PL-15 ने, तब आपके एयरक्राफ्ट को वार्निंग मिली। लेकिन जो मिज़ल है वो तब मार्क हाइपरसोनिक स्पीड्स के ऊपर ट्रैवल कर रही थी
चंद सेकंड्स का वार्निंग टाइम मिला था और आपके एयरक्राफ्ट जो है वो शॉट डाउन हुए। सेम वही केस जो है ये इसने कहीं से सुन लिया और ये हमारे एयरक्राफ्ट पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है कि सेम S-400 ने JF-17 के साथ किया। और दिस इज़ अनदर लेवल ऑफ डिल्यूजन कि आपके साथ जो कुछ हुआ है आप उसको प्रोपिगेट करके प्रोपेगेंडा उसके मतलब उसको कहानी बना के वही आप अपनी एनिमी के साथ करवा दें अपनी पब्लिक को अपीज करने के लिए। वो क्या कि हमारे एवैक्स की तरफ से ट्रैक किया गया इसको, ठीक है, एंड लॉक जो था वो S-400 की तरफ से नहीं आया, हमारा जो डेटा आया IACCS सिस्टम के अंदर आया। अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं कहूँगा, इस बंदे आप लोगों ने खुद सुना कि इस बंदे ने क्या किया कि लॉक एवैक्स ने किया ट्रैक, पता नहीं एयर डिफेंस S-400 कर रहा था, डेटा पता नहीं कहाँ से आया मतलब कोई सेंस एक मुद्दे की एक पॉइंट की सेंस नहीं बन रही कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। आ गया वहां से वो प्रोसेस होता है एंड इट्स अ स्प्लिट सेकंड गेम व्हिच मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कंप्यूटर का सब्जेक्ट समझा रहा है, प्रोसेस होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, स्प्लिट सेकंड प्रोसेस, मतलब क्या इसकी कोई सेंस बनती है? टगे का तुम्हें पता नहीं है कि एक नेटवर्क सेंट्रिक जो एयरफोर्स है वो कैसे ऑपरेट करती है, डेटा लिंक्स कैसे वर्क करती हैं, तुम आके यहाँ पर बातें जा रहे हो। actually takes place. S-400 was given the order, radar signatures आए उसके पास and ठक the ठोक लिटा दिया, ठोक दिया, ये बॉलीवुडिया स्टाइल के वर्ड्स ये यूज़ करेंगे। missile was fired. When the missile 48N6DM was fired, it is a, I mean, it's a high energy missile यार, एक super speed में जाती है, it goes up to Mach 14, ठीक है, in its peak speed. और इसका जो टर्मिनल डाइव होता है जब ये when it actually goes and it's or comes close to the aircraft and explodes, it's really super fast. So इसके पास जो पायलट के पास रिएक्शन टाइम होता है बिल्कुल भी कोई नहीं होता। देखिए पायलट के पास कुछ चीज़ें तो उसको पता चलती है कि यार ओके देयर इज अ मिसाइल कमिंग अप, इट्स कॉल्ड अ रेडार वार्निंग। एक रेडार वार्निंग की कैपेबिलिटी होती है, EW बेसिक जैमर्स होते हैं, बट यू नो JF-17 इज नॉट दैट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तानी लोग इतना बड़ा क्लेम करते हैं। तो चाइनीज ने वही जो 2-3 लाइनें रटी हुई हैं कि यार फलाना एयरक्राफ्ट पाकिस्तान मतलब ये इनके हिसाब से तो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर कोई केपेबल सिस्टम है ही नहीं। हमारे JF-17 जो है वो मतलब ये कह लो कि पानी पे चलते हैं, अब उनके पास मिसाइल्स अच्छी कोई नहीं है। हमारी ये जो एयरफोर्स है वो मतलब नाइजीरियन एयरफोर्स है या युगांडा की एयरफोर्स है, इनके नज़दीक यही है। अब मैं टेक्निकल टर्म इस्तेमाल नहीं करूँगा बिकॉज वहाँ पर टाइम ज़ाया होगा फिर, ठीक है। जो ये कह रहा है इवन ब्लॉक 3 के अंदर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स भी हैं, उसके बाद रेडार वार्निंग रिसीवर्स भी है, EW स्वीट भी है, जो कि आपके मतलब राफेल के बाद किसी एयरक्राफ्ट के पास नहीं है इंडियन एयरफोर्स में। तो जस्ट STFU ब्रो, STFU मैं यही कहूँगा। जो इनके एवैक्स चाइनीज के वहाँ पर घूम रहे थे, दे प्रोबब्ली ट्रैक्ड द मिसाइल। SAP 2000 ERI जो है वो चाइनीज एवैक्स है। नाइस। पता चला ये सारी आ रही है, but you know what, with the speed and precision that damn thing came with, there was no way that कुछ कर सकते थे। So इनका RWR और ये सब चीजें भी सेम डिट्टो यही स्टोरी इनके राफेल पायलट्स और जो बाकी एयरक्राफ्ट है Su-30 मिराज 2000 सेम यही हुआ है कि किसी को पता नहीं लगा कि मिसाइल कहाँ से आई है, बस पता तब लगा है जब इजेक्ट करके जो है ना वो पैराशूट से नीचे आ रहे थे। which is the radar one. Now यार Mark 14 मिसाइल आपको क्लोजिंग कर रही है at 4 kilometers a second पे, ठीक है, 4 kilometers a second, and that's something that really needs to be विकीपीडिया खोल के ChatGPT खोल के फ्लेक्स कर रहा है अपना भाई, अपने फैक्ट्स को फ्लेक्स कर रहा है। understood. And अगर आपका उसके अंदर रेडार वार्निंग लेट है, your time to reaction is absolutely minimal, ठीक है। प्लेयर चाफ ये वो जो मर्जी करते रहो, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, नथिंग विल वर्क। नाउ किल जोन जो होता है, यू नो व्हेन यू सेइंग दिस, आई एम मेरे हिसाब से किल जोन, एंड आई सेड इट वाज अराउंड दैट रहीम यार खान, यू नो सरगोदा सॉर्ट ऑफ रीजन, वहाँ पर ये कॉम्बैट है, पेट्रोल कर रहा था, क्या कर रहा था पता नहीं। हमारी तरफ से ऑफ कोर्स पंजाब में किसी रीजन या हिमाचल प्रदेश के कहीं बॉर्डर की तरफ से, कहीं से हरियाणा से या कहीं से फायर किया गया है। अच्छा इस बंद मतलब 400 किलोमीटर का डिफरेंस डाल रहा है, कभी सरगोदा के ऊपर कभी रहीम यार खान के ऊपर, मतलब ये इलाके तो नज़दीक भी नहीं है, मतलब दे आर लिटरली 400 किलोमीटर्स अवे। उसको ये बंदा जो है ऐसे कह रहा है नहीं तो यहाँ शूट डाउन हुआ है।
मतलब क्लियरली महसूस हो रहा है कि अपने मतलब वीडियो बनाने से 5 मिनट पहले ये सारी लाइनें लिखी हैं। So about 100 kilometers this side, about 150 odd kilometers this side, and you can make out the total range is about 200 kilometers. फलाना फलाना 400 किलोमीटर इधर से, 500 किलोमीटर इधर से, कंबाइन करोगे तो 200 किलोमीटर बनता है। इसके बाद जो चीजें कंफर्म हुई, ठीक है, जब कंफर्मेशन अब मैंने जो ओसेंट करने की कोशिश करी इसके बारे में, ये बंदा ओसेंट को लेकर कह रहा है कि मैंने कंफर्म कर लिया, जो कंफर्म्ड है यार छोड़ दो बस आपने। मुझे ये पता चला कि देयर वाज फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट JF-17 के बाद बोला गया कि एयरफोर्स से पीछे करो, ठीक है, एंड यू नो दे पुल्ड दिस बैक, एंड जो नेक्स्ट मिशंस अगर आप देखेंगे 9 तारीख को इन लोगों ने फिर से कोशिश करी नॉर्थ सेक्टर के अंदर, बट दे डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ कैप मिशंस। F-16s में कर रहे थे, बट उसके बाद F-16 भी ठोकने शुरू हो गए, तो देन दे ब्लडी जस्ट लिटरली रन ऑफ टू पासनी एंड सैट डाउन। देखिए, एक और चीज आपको इसके अंदर समझ में आनी चाहिए कि जो इसका जो वॉरहेड होता है मिसाइल का, इसका जो टास्क होता है टू गो एज क्लोजेस्ट टू एयरक्राफ्ट, और एक्चुअली ऐसा अब ये ना समझना कि ये बंदा जो बकवास कह रहा है वो सच है। जस्ट मैं बोलना इस वजह से नहीं चाह रहा कि आप लोगों को एंजॉय करने देना चाह रहा हूँ। इसकी जो फनी बातें ऑब्वियसली इस पूरी वीडियो के अंदर एक फैक्ट नहीं है। 99.99% उतने जरासीम जो है वो डेटॉल ख़त्म नहीं करता, उतने परसेंटेज ज़्यादा इसके अंदर जो है वो प्रोपेगेंडा है और फेक फेक फैक्ट्स हैं, फेक न्यूज़ है। तो मैं ना रोक के अगर करेक्ट करूँ तो जस्ट समझ लेना कि प्रोपेगेंडा ही है। डायरेक्टली हिट द एयरक्राफ्ट। अब ये एग्जैक्टली हुआ क्या नहीं हुआ, नोबडी नोज, एंड इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। What? Nobody knows at the end of the day, nobody knows। सारी कहानी घड़ के nobody knows। पायलट सर्वाइवल के बारे में जो एक सवाल हमेशा उठता है, उसके बारे में कहा यह जाता है कि दिस पायलट वाज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ हिज एयरक्राफ्ट, क्योंकि ही थॉट ही विल बी एबल टू बेसिकली डाइव डाउन, बट उससे वो हुआ नहीं, एंड द मिसाइल केम एंड हिट हिम एंड टुक हिज एयरक्राफ्ट आउट। देखिए आप ऑडेसिटी चेक करो कि अपने 7 एयरक्राफ्ट गिरे हैं जो कि कंफर्म्ड है, उनके पायलट्स का पता ही नहीं है कि कितनों ने इजेक्ट किया, कितने मारे गए। और ऑडेसिटी चेक करो, हमें आके कह रहा है कि हमारे JF-17 का पायलट जो है वो मर गया। पोलियो के बाद ये आई थिंक सो दूसरा दुनिया का सबसे घातक वायरस है जो कि अभी इस टाइम के ऊपर फैल रहा है। एंड जस्ट आगे चलते हैं। when you're talking about radar blackouts, जो मैं आपको बता रहा, there's another thing which is there is, आपके कई काउंटर मेजर्स की वजह से पाकिस्तान के रेडार्स के अंदर काफी ब्लैकआउट चल रहे थे बिटवीन रहीम यार खान, भावलपुर एंड द सरगोदा बेल्ट। रेडार्स के अंदर ब्लैकआउट, रेडार ना हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो गया, मतलब ब्लैकआउट हो रहा है। मतलब यार मैं अब क्या इनको करेक्ट करूं, मतलब कुछ थोड़ी तो सेंस बने। रेडार के अंदर ब्लैकआउट हो गया, वो आपकी मतलब जंजीर वाला लैंप है जो उसके अंदर ब्लैकआउट होते हैं, उसके अंदर आप पेट्रोल डाल के वो बत्ती जलाते हैं जो ब्लैकआउट होते हैं। मतलब इट्स अ मतलब अगर एक ही टाइप के पाकिस्तान के पास रेडार TPS-77 की बात कर लो तो उसके अंदर जो टेक है ना वो तुम्हारी सोच से ज़्यादा वो एक एडवांस सिस्टम है, और उसमें आपने ऐसे ही ब्लैकआउट कर दिया कि थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हुई। मतलब ऐसे रेडार जो हैं वो स्पेशली जैमिंग रेजिस्टेंट होते हैं। उसमें आप लोग कह रहे हो कि अच्छा जी स्विच ऑन किया, पाकिस्तान के सारे रेडार जो है वो अंधे हो गए, हम जो है वो घुस के सब कुछ कर लिया हमने, तो बस सही है, कहानी एंड हो गई। क्या मतलब ड्यूरिंग दिस ब्लैकआउट आपका ये हिट हुआ है। सो बेसिकली दे वर फेसिंग सम टेक्निकल चैलेंजेस, या तो हमने हमारी तरफ से जो इंटरडिक्शन करी होगी उसकी वजह से दे वर नॉट एबल टू स्विच ऑन देयर सिस्टम्स प्रॉपर्ली, दैट्स अ वैलिड वे ऑफ वॉर। सो एंड देयर ही वो मिसाइल वाज फायर्ड एंड JF-17 का उसके बाद जलता हुआ टुकड़ा नीचे गिरा है। समझ में ये आ रहा है कि भैया 2 स्क्वाड्रन में से दोनों में से कोई एक स्क्वाड्रन का जहाज गया है, विच इज ईदर 16 जो इसको आई थिंक ब्लैक पैंथर्स बोलते हैं, और एक नंबर 26 है जिसको ये ब्लैक स्पाइडर्स बोलते हैं। तो वन ऑफ द टू बेसिकली लॉस्ट द एयरक्राफ्ट, और ये चीज प्रीटी मच कंफर्म आई कैन से दैट इन दोनों में से किसी एक का जहाज उड़ा है। EW एक्टिविटी के हिसाब से देखें कि चाइनीज स्टार्टेड बेसिकली रैपिंग अप ऑल द डेटा दैट वाज अवेलेबल वहां पर, तो उनको ये समझ में आया कि भाई लास्ट बैटल डेटा जो एक बर्स्ट निकलता है जहाज में से, बिकॉज दैट गाय वाज प्रोबब्ली इन द फाइनल मोमेंट्स ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट क्या हो रहा है,
So burst of communications comes out. There's a lot of signals that are picked up. So China was trying to suck up all that stuff and trying to ensure that उसके बाद कहाँ से चाइना इधर आ गया यार, मतलब मेरा उल्टा दिमाग जो है वो पोला हो गया, मतलब जिसे कहते हैं सॉफ्ट हो गया इस बंदे की लॉजिक सुन के के रेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन आ रहे होते हैं। मतलब क्या है यार, एक एक इस बंदे की बात जो है वो सेंस नहीं बना रही। अचानक से अंदर चाइनीज़ की एंट्री हो जाती है, चाइनीज़ डेटा सकअप करें, कौन सा डेटा सकअप करें? मतलब एक मोबाइल से तुम लोग शेयरेट पे फाइल्स ट्रांसफ़र करे हो जो डेटा सकअप करें उसी टाइम के ऊपर। मतलब क्या ये किस कौन सी लॉजिक के ऊपर चल रहा है भाई तू? जस्ट हाउ बिग दैट वायरस इज स्प्रेडिंग इन इंडिया के बातों की कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन कैमरा ऑन करना है, वीडियो बनानी है, वही अपनी पब्लिक को चीज़ पेलनी है तो पेलो, हमें क्या है। हम तो जब तक हैं अपनी पब्लिक को गाइड करते रहेंगे कि क्या इलॉजिकल फैक्ट्स है, क्या लॉजिकल है। पूरा डेटा हो with regards to what really happened so that उसको स्टडी कर सके, जो मर्जी वो उसके बाद कर सके। पाकिस्तान के ग्रुप्स और ये जितने भी डिस्कशंस हुए थे, कहीं ना कोई भी इसके बारे में कहीं डिस्कशन नहीं हुआ, बट एक जगह पे एक न्यूज़ रिपोर्ट आई थी जब इन लोगों ने बोला भैया हमने पायलट पकड़ा, बट देन दे सेड नहीं वो तो मरा हुआ है। दैट बेसिकली कंफर्म्स द फैक्ट कि एक इनका पायलट इसी रीजन के अंदर कहीं ना कहीं मरा हुआ इनको पड़ा। किसने गाया भाई? कोई एक फोटो, कोई एक आर्टिकल, कोई एक एक वीडियो क्लिप, कुछ तो दिखा भाई। सिर्फ कैमरा ऑन करके खुद मतलब बोली जा रहा है। और यार ये क्या है, मतलब दिस गाय इज रिएक्टिंग लाइक कि ये इंडियन एयरफोर्स का एयर चीफ है या फिर पाकिस्तानी एयर चीफ है जिसको सब चीज़ों का पता है कि यहाँ पर स्क्वाड्रन का जहाज़ गिरा है, स्क्वाड्रन यहाँ पे जो है वो डेटा सारा आ रहा है। मतलब क्या है यार, तू सिविलियन बंदा है, सिविलियन बंदों की तरह बिहेव कर। इतनी नॉलेज जनरेट करने की क्या ज़रूरत है, फेक नॉलेज मिला होगा। अब एक और चीज होती है व्हेन अ मिसाइल इज कमिंग अक्रॉस एंड यू आर एक्चुअली ऑन द वर्ज ऑफ अ हिट। एक कम्युनिकेशंस काफी ज्यादा होती हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा दैट कम्स आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट, देन सडनली व्हेन दैट डेटा जो चल रहा होता है उसके बाद सडनली एक फ्लैट लाइन आनी शुरू हो जाती है, जैसे किसी की दिल की धड़कन है धक 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 करके चल रही है, अब उसका ठक हो गया करके जो लाइन जो एक आवाज आती है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद द एयरक्राफ्ट एज वेल। सो जब ऐसा कुछ डिफेंस चैनल से अचानक से हम लोग एक हॉस्पिटल में आई थिंक सो आके बैठ गए, या फिर मेडिकल की क्लास शुरू हो गई है कि लाइनें चल रही हैं किसी की, फिर आहिस्ता वो स्ट्रेट हो गई एंड बंदा मर गया। ओए होए, आपके पास आता है एंड यू आर आल्सो मॉनिटरिंग द एंटायर थिंग, सो ऑब्वियसली आपको पता चलता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ है, एंड दैट इज वेयर योर पीपल आर आल्सो प्रीटी मच कंफर्म कि किस तरह से मारा है, किस तरह से ठुका है, किधर पे ठुका है, क्या ठुका है, एंड व्हाट वर द काइंड ऑफ सिग्नल्स दैट थिंग वाज एमिटिंग बिफोर इट एक्चुअली गॉट हिट। एक चीज और फाइनल में मैं आपको बताऊंगा, ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से अब इसके ऊपर काफी डिस्कशन रहती है कि अभी तक क्यों नहीं निकाले पूरी डिटेल, हमको ये सब निकाल के बाहर रखना चाहिए, पाकिस्तान को एम्बैरेस करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। और फिर डिटेल्स है ही नहीं तो क्या निकालोगे तुम लोग? जो एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए नहीं है उनके डिटेल्स कहाँ से निकालोगे? तुम्हारी एयरफोर्स जो है उसको एक आने का नहीं पता कि हम लोगों ने मतलब साथ में वाले दिन उखाड़ा गया है। ठीक है, तुम लोगों ने एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स की, लेकिन एयर टू एयर में क्या हुआ तुम लोग को? भरता जो बना है उसको मतलब किस तरह से जस्टिफाई करोगे? आके बताओगे? अगर रेडार रेडार मतलब जब एयरक्राफ्ट ही नहीं शॉट डाउन हुआ तो मतलब क्या दिखाएंगे ये कि क्या हमने गिराया है? ये उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, आई ऑल्सो बिलीव सो, बट समवेयर ये अब इसको इतने घटिया तरीके से कवर अप करने की कोशिश करेगा। आई जस्ट कैन फील इट कि सीक्रेसी होती है, हमारी टैक्टिक्स जो है बड़ी वो हैं तो वो बाहर आ जाएंगी। जस्ट द लाइन आई थिंक इस तरह की अगर डिटेल्स आप निकालेंगे सो एक रेगुलर कुकिंग कर सकते हैं जहाँ पर थोड़ा मजा भी आता है, बट मेनली सी वन थिंग दैट वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड इज दैट अगर आप ये एक्टिव सिनेरियो है इसके अंदर अगर आप कुछ ट्रैक्स या कुछ आपको देना पड़े एज प्रूफ, that will also give away a lot of your battle tactics, and I don't think the Indian Air Force wants to give that away. So this is a common feature कि भैया एक AWACS से ट्रैक हुआ, उसके बाद ग्राउंड रेडार्स को डेटा गया, वहां से उसने फायर करा एंड दे फिगर्ड इट आउट। This is a pretty common thing. It's not something which is secret. Pakistanis also claim to have done the same thing. जो हमारे रफेल गिराए उन्होंने रफेल allegedly। रफेल रफेल
रफेल जाके अपने मतलब एरियाज में उसका ना रैकेज देखो। रैकेज जो है वो अपने सामने है, बठिंडा के अंदर, अखनूर के अंदर, पंपोर के अंदर, वो उसके ऊपर बात नहीं करनी, उसको दबा के रखना है ऐसे जैसे कोई चीज़ घुट के नहीं रखते उसको, नहीं। इस बंदे की शक्ल देखो, उसने कहा कि रफेल रफेल रफेल, मतलब ओए दिस इज द लुक कि जब आप इतने बेबस हो कि आपके पास अपने एयरक्राफ्ट जो है आपके शॉट डाउन हुए हों, उनका विजिबल प्रूफ आपके पास है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करके जो है अपनी पब्लिक को गुड न्यूज़ देनी हो। ये ऐसी शक्लें तब बनती हैं। एंड जस्ट यही कुछ है आगे, मतलब मुझे आई डोंट थिंक सो कि आगे वीडियो सुनने की ज़रूरत है। यही आपने सारी वीडियो में सुन लिया कि कितने डिल्यूजनल हैं इंडियंस, कितना इनका दिमाग जो है वो इनकी जगह पर नहीं है। हर चीज़ को पूरी दुनिया में जो हो रहा है ये इसको एक तो अपने गिर्द कहते हैं कि ये सब कुछ इंडिया के गिर्द रिवॉल्व हो रहा है, और हर जगह पे हम सुपीरियर है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री जो है वो सुपीरियर है। एक्चुअल में होता इनके साथ इतना उलट है जिसकी कोई हद नहीं है। 7 से 8 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन करवाए अपने, इंटरनेट पे आकर बातें ऐसे कर रहा है जैसे मतलब हमारी एयरफोर्स पूरी तबाह कर दी है। ठीक है, एक एयरक्राफ्ट इनसे शॉट डाउन नहीं हुआ, लेकिन जो कॉन्फिडेंस से ये बंदे बात कर रहे हैं ना, यू जस्ट कैंट मतलब इग्नोर द फैक्ट कि इनसे डिल्यूजनल नेशन कोई नहीं है इधर, ना कोई आई है ना कोई आएगी। तो जस्ट इनको मैंने आज वीडियो में इसी वजह से इतना ज़्यादा रोक टोक नहीं की कि जस्ट आप लोगों को भी फर्स्ट हैंड सुनने दूँ कि किस तरह की मज़ाहिया गुफ्तगू ये लोग अपने जो है वो उसमें करते हैं। एंड एक ही इनका होता है कि पाकिस्तान तो जो है वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, मतलब हमारी एयरफोर्स तो इस तरह से है जैसे अफ्रीका की एयरफोर्स है, कोई युगांडा की या पता नहीं किसी और कंट्री की, और इनकी एयरफोर्स जो है वो माशाल्लाह से यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स से ऊपर है। एंड जो ये कहते हैं वो हो जाता है, जो हम कहते हैं उसका उलट होता है इनकी इनकी अकॉर्डिंग टू देम। तो ये इनकी मेंटल स्टेट है, बाकी जस्ट इट इज़ बेनिफिटिंग अस, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी है। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब विद द चैनल। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।